भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले बढ़कर हुए 7,367। इलाज के बाद 715 लोगों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। अब तक 273 लोगों की हुई मौत। सरकार ने उज्ज्वला मंसूबे के मुस्तहिकीन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 11 दिनों में 85 लाख एलपीजी सिलेंडर कराए फराहम। रोजाना 50 से 60 लाख सिलेंडर किए जा रहे हैं तकसीम। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा, पूरे मुल्क में सप्लाई के लिए खातिर ख्वाह मिकदार में दस्तयाब है खुर्दनी अशिया। जरूरी अशिया की सप्लाई के लिए रेलवे का अदा किया शुक्रिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 17,70,000 से मुतजाविज। दुनिया भर में मरने वालों की तादाद हुई 1,08,000। बरतानिया में तकरीबन 10,000 लोगों की हुई मौत। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की सेहत में आई बेहतरी। कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है ईस्टर का त्यौहार। पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में की दुआ। कहा, ईस्टर पर तारीकी को मिलेगी रोशनी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ईस्टर पर दी मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। और नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें कि मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 7,367 हो गई है। दूसरी तरफ अब तक इलाज के बाद 715 अफराद को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बहरहाल मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 273 लोगों की मौत हुई है। वजारत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी पनिया सलीला ने बताया कि जरूरी अशिया की सप्लाई के लिए गाड़ियों की बैन रियासती नकलो हमल जारी है। गृह मंत्रालय ने आज स्टेट्स और यूटीज को फिर से स्पष्टीकरण दिया है कि इंटरस्टेट एवं इंट्रास्टेट कार्गो की आवाजाही पर कोई भी रोक नहीं है, चाहे आवश्यक वस्तु या उसके अलावा कोई भी वस्तु ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। गोदाम और कोल्ड स्टोरेजेस भी सब तरह के गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। कंपनीज के परिसर के भीतर भी जो गोडाउन्स इत्यादि हैं, वे भी एग्जेम्प्टेड श्रेणी में शामिल हैं। सभी स्टेट अथॉरिटीज़ को ये भी सुनिश्चित करना है कि एसेंशियल गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके कर्मचारियों और मजदूरों को सुचारू रूप से पासेस मिलें, जिससे कि इन यूनिट्स के कार्य में कोई भी बाधा ना आए। खानदानी फलाह बहबूद के महकमे के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि हुकूमत कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत इसके लिए तमाम इक़दाम कर रही है। आज की तारीख में हमारे पास मान लीजिए 8,356 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इसमें से करीब 20% केसेस जो होंगे वो कि मॉडरेट सिम्टम्स या जिनको आईसीयू सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अगर हम उसके हिसाब से इसका विभाग करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे को 1,671 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सपोर्ट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। तो यह फिगर मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि ताकि हम समझें, कहीं पर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो, कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि गवर्नमेंट इज अवेयर, गवर्नमेंट इज प्लानिंग इट्स थिंग्स इन बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड सो एज टू मैनेज द सिचुएशन। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए सबके साथ मिलकर मंसूबा तैयार कर रही है। इन व्हाट अप्रोच वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव केसेस। तो इसमें हम लोगों ने अपने पूरे जो कोविड केसेस को एनालाइज किया और इससे पहले भी आप सबकी नॉलेज में लाया जा चुका है कि अराउंड 80% केसेस जो कि माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं, पॉजिटिव हैं लेकिन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम कोविड केयर सेंटर्स के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे मॉडरेट क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, जिनको फर्दर एडिशनल उसकी ज़रूरत है कि उसको ट्रीटमेंट मिले, उनको हम कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स, जहाँ पर कि डॉक्टर्स के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट की भी अवेलेबिलिटी हो, उसको हम इंश्योर करते हैं। साथ ही जो क्रिटिकल और सीवियर केसेस होते हैं
उनको हम फर्दर टर्शरी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर कि वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोगों के नॉलेज के लिए एक मैं और चीज़ लाना चाहूँगा कि इन सारे जितने भी हमारे 3 सेट्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम फर्दर एम्बुलेटरी सपोर्ट के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको प्रॉपर मैप करते हुए। कोरोना वायरस से लड़ने में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा कितनी कारगर है और ये केस का इस्तेमाल किसे करना चाहिए और किसे नहीं, इन सवालों के अलावा कोरोना से मुतालिक दीगर सवालों पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने। आइए जानते हैं खास बातें। क्लोरोक्विन को लेकर के बहुत चर्चा है इन दिनों देश में। हम बात करेंगे, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं कि ये दवा क्या है, किसको लेना चाहिए। अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं वो यही कहती हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, हम सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड पेशेंट को देख रहे हैं, जो उनके देखभाल में लगे हुए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, या जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, उनको हमें देना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या और प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको ध्यान रखना चाहिए ये दवाई लेते हुए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरा, इसके साथ एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जिनको कोविड-19 होता है, और मैं तो ये कहूँगा कि मोर देन 90% पेशेंट्स जिनको कोविड-19 होता है, वो अपने आप बिना कोई दवाई के, सिर्फ आम साधारण बुखार की दवाई, ज़ुकाम नज़ले की दवाई, बॉडी एक्स के लिए जो आम घरेलू नुस्खे लेते हैं, उसी से ठीक हो जाएंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की भी उनको ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई और दवाई की ज़रूरत है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा करें और बिना इंडिकेशन की दवाई जो है उसको ना लें। ब्लड प्लाज्मा के ट्रीटमेंट को लेकर खासतौर पे केरल में इस्तेमाल हो रहा है और आईसीएमआर में परमिशन के लिए एक बोला गया है, तो इसके बारे में बताएं कि क्या इसके फ़ायदे हैं। इसमें हम यही करते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो ठीक हो गए, तो जो वो ठीक ऐसे हुए, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी जिसने वायरस को के साथ लड़ाई करके वायरस को ख़त्म किया। तो ये एंटीबॉडीज़ उनके खून में होती हैं, तो हम उनका ब्लड लेके, जैसे लोग ब्लड डोनेट करते हैं वैसे वो भी अपना ब्लड डोनेट करते हैं। उस ब्लड में जो प्लाज्मा है वो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। यही एंटीबॉडीज़ हम फिर जो एक पेशेंट जो कोविड से दाखिल है उसको दे देते हैं, जिससे उसके खून में ये एंटीबॉडीज़ चले जाएं और वो वायरस को अटैक कर पाएँ और वायरस उससे कम हो जाए। क्या कोई स्टडी है कि ये कितना देर तक शरीर के अंदर रहता है, कितना देर तक मेटल में रहता है, या फिर अखबार पढ़ना कितना ज़रूरी है, या अखबार पे कितना देर तक सर्वाइव करता है, इसके बारे में कोई डाटा है क्या? तो पहले तो ये चीज़ है कि एक शरीर के अंदर जो वायरस है उसका जो इन्फेक्टिविटी है, वो जो हम कहते हैं कब तक वो मर सकता है। अगर किसी को आज इन्फेक्शन हुआ है तो वो उसका जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी वो सिर्फ दो हफ्ते के लिए है, इसलिए हम 14 दिन का क्वारंटाइन कहते हैं। उसके बाद अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वायरस अब आपके शरीर में नहीं है, आपके शरीर ने वायरस को निकाल दिया है या उसको मार दिया है। कई सर्फेसेस हैं जिसमें वायरसेस कुछ घंटे तक रह सकता है, और स्पेशली जो मेटल सर्फेसेस हैं उसमें कुछ ज़्यादा देर रह सकता है, जैसे मेटल नॉब्स हैं या मेटल सर्फेसेस हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, तो वायरस का सर्वाइवल कम हो सकता है। जैसे अब गर्मियों का मौसम है तो बाहर जो एरिया सर्फेसेस हैं उसमें वायरस की सर्वाइवल कम हो जाती है। अखबार की जहाँ तक बात है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ वेरी लो। सब्जी और फल चूँकि रोज़ खाना है, तो क्या सब्जी और फल अगर कोई लेता है तो उसमें क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? तो अगर हम डेटा देखें तो ये क्लियर है कि सब्ज़ी और फल में वायरस की सर्वाइवल बहुत कम रहती है। अगर हम उसको अच्छी तरह से धो लें, और साबुन के साथ धोने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे पानी से भी धो लें, और जैसे मैंने कहा था कि अगर धोने के बाद अपने हाथ हम अच्छी तरह से साबुन से धो लें तो इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं है। तो ये थे डॉक्टर गुलेरिया जिन्होंने बताया कि आप अगर सावधानी बरतेंगे तो कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात की मार बर्दाश्त कर रहे गरीबों की मदद के लिए हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कई इक़दाम कर रही है।
इस मंसूबे के तहत हुकूमत 3 माह यानी अप्रैल से जून तक उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को मुफ्त LPG रीफिल की सहूलत देगी। आज तक तेल कंपनियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत LPG सिलेंडर की मुफ्त डिलीवरी का फायदा उठाने के लिए 7.15 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन के खाते में 5,606 करोड़ रुपए भेजने का अमल शुरू कर दिया है। मुस्तफिदीन ने इस माह 1.26 करोड़ सिलेंडर की बुकिंग की है, जिसमें से तकरीबन 85 लाख सिलेंडर तकसीम किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 27.87 करोड़ LPG सार्फिन हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन की तादाद 8 करोड़ से ज्यादा है। लॉकडाउन के बाद से मुल्क में हर दिन 50 से 60 लाख सिलेंडर तकसीम किए जा रहे हैं। मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान लोग घर में महफूज रहें। इस सूरत में LPG तकसीम से मुतालिक मुलाजिमीन सप्लाई के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बेपनाह कोशिश कर रहे हैं कि साफ सुथरा ईंधन लोगों के घरों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना खाते में 5,606 करोड़ रुपए भेजने का अमल शुरू। हर दिन 50 से 60 लाख खुराक और सार्फिन के उमूर के वजीर रामविलास पासवान ने कहा कि मुल्क में खुर्दनी अशिया की कोई कमी नहीं है और हुकूमत कालाबाजारियों से सख्ती से निपटेगी। मरकजी वजीर ने DD न्यूज से खास गुफ्तगू में कहा कि रेलवे के 1056 रैक के जरिए 30 लाख मैट्रिक टन अनाज रियासतों को भेजा गया है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज के साथ खास बातचीत में वजीर खुराक ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त खाने की सहूलत देने के लिए रियासतों को हुक्म दिया गया है। हमारे साथ खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान अभी ये बताने के लिए मौजूद हैं कि आखिर मंत्रालय ने जनता के लिए कौन कौन से काम किए। देश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पास में खाद्यान्न की कमी नहीं है और जितना ज़रूरत है उससे हमारे पास में 2 गुना अधिक हमारे पास में खाद्यान्न है। हमको प्रति महीना चाहिए 60 लाख टन का और कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक 11 के रिपोर्ट के मुताबिक FCI के पास में करीब 300 लाख टन जो है 299.45 लाख मैट्रिक टन चावल और 235.39 लाख टन गेहूं है। हम रेलवे को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि लॉकडाउन होने के बाद अभी तक 1056 रेल रैक जो है के माध्यम से करीब 30 लाख मैट्रिक टन अनाज का जो है उठाव और क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन परिवहन हो चुका है। 3 महीना का हम लोगों ने सबको फ्री में राशन देने का निर्णय सरकार ने लिया कि 3 महीना तक जो 2 रुपये किलो 3 रुपये देते हैं उसको हम नहीं लेंगे, फ्री में देंगे 81 करोड़ लोगों को। फ्री गेहूं या चावल जो राज्य सरकार को देने की बात भारत सरकार ने की है, उसमें कितना लगता है कि राज्य सरकार उठाव का काम कर रही है? कितने स्टेट जो हैं वो अब तक ले पाए हैं? गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके तहत जो है 111 लाख टन चावल और 11 लाख टन गेहूं का राज्यवार आवंटन हम जो है 3 महीने के फ्री का जो है कर चुके हैं। तो उसमें से 24 राज्य सरकार ने जो है उठाना शुरू कर दिया है, बांटना भी क्या कहते हैं कि शुरू जो है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए विभाग क्या कर रहा है? राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, मजदूर ऐसे हैं लेबरर्स जो जिनका राशन कार्ड घर पर है, वो क्या कहते हैं कि यहाँ फंसे हुए हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए 2 व्यवस्था है। एक तो है कि उनको जो है हमने कहा कि स्टेट डिजास्टर फंड या नेशनल डिजास्टर फंड के माध्यम से फ्री में उनको खाना दिया जाए, और दूसरा है कि राज्य सरकार जो है जितना भी अनाज चाहे वो अनाज उठा करके क्या कहते हैं कि 21 रुपये किलो गेहूँ 22 रुपये किलो चावल ले करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अभी लॉकडाउन भी जब शुरू हुआ तो लोगों के मन में ये भय था कि कालाबाजारी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अपील किया कि लोग घरों में सामान अनावश्यक तौर पर न लाएं। तो आपके मंत्रालय ने और आपने कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? नहीं, देखिए उसमें हमने बहुत ही हिदायत दिया है कि जमाखोरी के खिलाफ में भी दिया है, MRP के खिलाफ में भी किया है, लेकिन हमें इस बात का अभी तक खुशी है कि खास करके खाद्यान्न पदार्थ जो हैं चावल गेहूं या दाल भी हमने 1 किलो प्रति परिवार सरकार ने निर्णय लिया है फ्री देने का,
तो उसमें क्या कहते हैं, कहीं उस तरह की शिकायत जो है सो नहीं आ रही है। शुरू में हमारे पास में क्या कहते हैं, मास्क और सैनिटाइजर के संबंध में जो है शिकायतें क्या कहते हैं कि आई थी, जो हमारा कंज्यूमर अफेयर्स का मामला है। तो हमने उसमें कहते हैं उसका दाम हमने फिक्स कर दिया, और हम पैनी दृष्टि रखे हुए हैं कि कोई भी चीज़, चूँकि ये जो है कठिन घड़ी है, और इसमें क्या कहते हैं कि व्यापारी हो जो भी हो, सबका काम है कि लोगों को सहायता करे। प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं, तो उस परिस्थिति में यदि कोई मुनाफा कमाने की इसमें कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर या खाद्यान्न वस्तु, किसी भी वस्तु की जो कालाबाजारी है उसको लेकर रामविलास पासवान बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि कहीं से भी कोई कालाबाजारी की खबर आती है तो उनकी खैर नहीं है, उस पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव के सिलसिले में इस वक्त गलत और गुमराहकुन दावे किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक खबर में दावा किया जा रहा है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवरों से कोरोना इन्फेक्शन फैलता है। पीआईबी की सच्चाई की तहकीक करने वाली टीम यानी फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इस दावे को पूरी तरह गलत पाया है। टीम के मुताबिक पालतू जानवरों से कोरोना फैलने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। कोरोना से लोगों को बचाने में सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे अहम किरदार है। इसी के पेश नजर दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में इंतजामिया ने सब्जियों और फलों को फरोख्त के लिए अलहदा औकात तय किए हैं। मंडी में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जी फरोख्त होगी और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक फल फरोख्त किए जाएंगे। मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासत लद्दाख का करगिल जिला जल्द ही कोविड-19 से पाक करार दिया जाएगा। लद्दाख के सेहत सेक्रेटरी कमिश्नर रिगजियान सैम्फिल ने बताया मीडिया को कि 2 लोगों के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने तस्दीक के लिए फिर से सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। उन्होंने कहा कि लेह में 2 लोगों का इलाज जारी है और उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है। लद्दाख में कोविड-19 के कल हमको 31 रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से एक लेह का था और बाकी 30 जो है वो कारगिल के हैं। सारे रिजल्ट्स नेगेटिव है। इसमें संजक एरिया की जो एक हमारे पेशेंट थे जो पॉजिटिव आए थे, उनका भी ये पहला नेगेटिव है, तो हम इमीडिएटली उनका दूसरा सैंपल भेज रहे हैं। अगर ये सैंपल भी अगर नेगेटिव आता है तो उनको हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। आपको जानकारी है कि कारगिल में 2 केसेस पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव केसेस के एक अब नेगेटिव आ चुके हैं। अगर दोनों के नेगेटिव आते हैं तो कारगिल फिर जो है कोविड-19 से फ्री हो जाएगा। कोरोना की संगीनी के पेश नज़र कई लोगों को अलग थलग रखा गया है। इस मकसद के लिए दिल्ली के छावला में वाक़े आईटीबीपी कैंप को खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ मरीजों की सही तरीके से देखभाल करने के साथ साथ उन्हें योगा की मशक भी कराई जाती है ताकि लोग जिस्मानी और जहनी दोनों तरीके से सेहतमंद रह सकें। आलमी वबा के दौरान बीकानेर में शिमाल मगरबी रेलवे अहम किरदार अदा कर रहा है। शिमाल मगरबी रेलवे के जरिए तकरीबन 266 कोच कोविड-19 मुतासर अफराद को आइसोलेशन में रखने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। बीकानेर में जंगी पैमाने पर 50 कोच बनाने का काम किया जा रहा है। बीकानेर में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ी पठान ने जिला के लालगढ़ वाक़े वर्कशॉप समेत वॉशिंग लाइन में जाकर इस काम का जायजा लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कुल 266 कोचों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 50 कोच बीकानेर मंडल द्वारा तैयार किए गए हैं। इन कोचों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों या संदिग्धों को आइसोलेशन किया जा सकेगा। प्रत्येक कोच में एक टॉयलेट को बाथरूम में बदला गया है, जिसमें एक बाल्टी, एक मग, स्टूल आदि उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक कोच में 9 कैबिन हैं। पहला कैबिन पैरामेडिकल स्टाफ का और अन्य 8 कैबिन आइसोलेशन हेतु रखे गए हैं। पैरामेडिकल कैबिन में ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर के साथ सभी आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है, इस लिहाज से कि रोजमर्रा की जिंदगी जल्दी फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। मैं मोहम्मद रफीक पठान, दूरदर्शन समाचार, बीकानेर। कोरोना के सबब शिमाल मशरिक में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल हो रहा है। त्रिपुरा की अगरतला में सड़कें सूनी पड़ी हैं। यहाँ 769 अफराद होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं।
और 2 अफराद कोरोना वायरस जांच में मुस्बत पाए गए हैं। त्रिपुरा में अभी तक 2 पॉजिटिव केसेस ऑफ कोविड-19 पाया गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स के हम लोग माने तो दोनों पेशेंट स्टेबल है और डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल में है। स्टेट गवर्नमेंट के सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि 769 लोग जो इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन में है उनका भी फिर से चेक किया जाएगा, स्वैब टेस्ट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने और एक डिसीजन लिया है कि पहला पेशेंट जो गोमती डिस्ट्रिक्ट से और जो जिनके घर के 1 किलोमीटर जो कोर जोन है उनमें से 10% लोगों का रैंडम चेकिंग किया जाएगा। त्रिपुरा में लॉकडाउन फुल फोर्स में है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस को देखा जा रहा है रास्ते पे अगर कोई वायलेशन होता है लॉकडाउन का मेजर्स लेने के लिए। कैमरा पर्सन सुब्रत शाह के साथ सुदीप्त कौर, DD न्यूज अगरतला। नाजरीन, आइए आपको बता दें कि मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 7,409 हो गई है। दूसरी तरफ अब तक इलाज के बाद 764 अफराद को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बहरहाल मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 273 लोगों की मौत हुई है। और अब कोरोना वायरस से मुतालिक बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना वायरस से अमवात के मामले में अमेरिका ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। गुज़श्ता 24 घंटे में अमेरिका में 2000 से ज्यादा अफराद की मौत होने के बाद मुल्क में मरने वालों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं सिर्फ न्यूयॉर्क में एक ही दिन में 783 अफराद की मौत की खबर है। अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक 5,20,000 मामले सामने आ चुके हैं। बर्तानिया में कोरोना वायरस का असर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। वहां अब तक 9,875 अफराद की मौत हो चुकी है। बर्तानिया की वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 78,991 कोरोना मामलों की तस्दीक हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से मुतासर वजीर आजम बोरिस जॉनसन की सेहत में मुसलसल बेहतरी आने की खबर है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर वहां शाह सलमान ने कर्फ्यू में तोसी को मंजूरी दे दी है। इससे कबल 23 मार्च को 21 दिनों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया था। गुज़श्ता हफ्ते राजधानी रियाद और दीगर बड़े शहरों में 24 घंटे का भी कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिससे आबादी का बेशतर हिस्सा मुतासर हुआ था। स्पेन की हुकूमत ने लॉकडाउन ज़ाब्तों में नरमी के बाद काम पर लौटने वालों के लिए हिदायत जारी की हैं। अब मुतल्लिका कंपनियां अपने मुलाजिमीन को काम के दौरान खातिर खा हिफाजती सामान फराहम करेंगी और ये यकीनी बनाएंगी कि मुलाजिमीन के दरमियान कम अज़ कम 3 मीटर का फासला हो। स्पेन के वज़ीर सेहत ने कहा कि अब हिफाजती दस्ते भी अवामी ट्रांसपोर्ट मराकज़ पर 1 करोड़ मास्क तकसीम करेंगे। बहरहाल इस दरमियान स्पेन में 23 मार्च के बाद एक दिन में होने वाली अमवात में कमी दर्ज की गई है। स्पेन में 1,60,000 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं, जबकि वहां 16,000 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान दुनिया भर में आज ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। कल ईस्टर की माक़बल शाम पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम में आवाम से कोरोना वायरस से ना डरने की अपील करते हुए कहा कि हमारी तवज्जो उम्मीद पर मरकूज रहनी चाहिए। उन्होंने आवाम के लिए ईसा मसीह की मिसाल पेश करते हुए इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत रखने की सलाह दी और कहा कि ये वबा जल्द ही खत्म हो जाएगी। कल पॉप के पैगाम के दरमियान पूरा चर्च तकरीबन खाली था। उम्मीद है कि आज भी वहां मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में गिनती के चंद अफराद ही मौजूद होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ईस्टर के मौके पर मुल्क के आवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ईसा मसीह की अजीम फ़िक्र और बुनियादी तौर से गरीबों और ज़रूरतमंदों को बाइख्तियार बनाने के उनके अज़्म मुसम्मम को हम इस मौके पर याद करते हैं। इस ईस्टर में हमें कोविड-19 को कामयाबी के साथ शिकस्त देने और एक सेहतमंद दुनिया बनाने की ताकत नसीब हो। वाराणसी में लोग ईस्टर का त्यौहार अपने घरों में रहकर मना रहे हैं। चर्च के फादर ने भी लोगों से कहा कि वो घरों में रहकर ही हजरत ईसा को याद करें। सबसे पहले तो हम सबको हैप्पी ईस्टर बोलना चाहेंगे। पुनरुत्थान का, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का ये महापर्व है और इस अवसर पर सबको शुभकामना। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ही एक वादा है
कि मनुष्य मृत्यु से डरेगा नहीं या संसार में आने वाले कष्ट संकट से डरेगा नहीं, और ये आस्था रखेगा, ये विश्वास रखेगा कि पुनर्जीवित यीशु की कृपा, पुनर्जीवित यीशु का वरदान सबको प्राप्त है। गुलकार और मौसीकार वेदांत भारद्वाज ने लोगों से कोरोना की इस वबा के दौरान अपने घरों में ही महफूज रहने की अपील की है। I would really like to express my gratitude to everybody in the line of duty, the doctors, the police, who are all doing their job extremely well and looking after us. To all the people who are being fearless, spreading joy, love and good positive energy to the entire human race, and staying safe, staying at home and being extremely careful. Maitrim bhajata akhil hrijri, Maitrim bhajata akhil hrijri, आत्मवदेव परान्यपि पश्यत, आत्मवदेव परान्यपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेष्वक्रममक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममक्रमणम्, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले बढ़कर हुए 7,409। इलाज के बाद 764 लोगों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। अब तक 273 लोगों की हुई मौत। सरकार ने उज्ज्वला मंसूबे के मुस्तहिकीन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 11 दिनों में 85 लाख एलपीजी सिलेंडर कराए फराहम। रोजाना 50 से 60 लाख सिलेंडर किए जा रहे हैं तक़सीम। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा, पूरे मुल्क में सप्लाई के लिए खातिरख्वाह मिकदार में दस्तयाब है खुर्दुनी अशिया। जरूरी अशिया की सप्लाई के लिए रेलवे का अदा किया शुक्रिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 17,70,000 से मुतजाविज। दुनिया भर में मरने वालों की तादाद हुई 1,08,000। बरतानिया में तकरीबन 10,000 लोगों की हुई मौत। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की सेहत में आई बेहतरी। कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है ईस्टर का त्यौहार। पॉप फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में की दुआ। कहा, ईस्टर पर तारीकी को मिलेगी रोशनी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ईस्टर पर दी मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।